पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है पास बैठना। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत शेषरही संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? महाभारत का। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? नर्मदा घाटी में। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल कहा जाता है। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? पुरापाषाण में। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, क्या था? शिकार था। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहां मिले वे स्थान है कौन सा है? आदमगढ़। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शिला चित्रों के लिए। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलता है? बागौर से मिलता है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ये ब्रुज होम से हुआ है। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह है सघन कल्लू। नवदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? बताइए। मध्य प्रदेश में। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो मुडिक, मेहरगढ़, दम्ब सादत या बालाकोट, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से है मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से हुए? तो ये हुई है मेहरगढ़ से। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, कौन सा था? तो कुत्ता था। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। बैर्थ पाषाण स्मारक की पहचान की गई है तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। चांदोली कहाँ है? निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो आपको बता दूं चांदोली है उत्तर प्रदेश में। एरिकेमेडु है पांडुचेरी में। तिरुनेलवेली है तमिलनाडु में। नागपुर है महाराष्ट्र में। इसमें ए हो जाएगा, सारे सुमेलित हैं। भारत में पाषाण युग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तो इनमें से कौन सा कथन सही है? विभिन्न युग को पत्थर के औजारों के प्रकार और शिल्प विज्ञान के आधार पर पहचाना जाता है, सिर्फ यही सही है।